एलपीजी की किल्लत, पश्चिम एशिया के युद्ध ने बिगाड़ा भारत की रसोई का बजट। नमस्कार, मैं आपके साथ शालिनी। आप देख रहे हैं सबसे तेज, सबसे पहले सर्वाधिक खबरों वाला चैनल इंडिया 24 न्यूज एक्सप्रेस लाइव। चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आज हम बात कर रहे हैं उस संकट की जिसने सीधे आपकी और हमारी रसोई पर दस्तक दी है। पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट में सुलग रही युद्ध की आग अब भारत के आम आदमी के चूल्हे तक पहुंच चुकी है। पिछले कुछ दिनों से देश के विभिन्न राज्यों में एलपीजी सिलेंडर की लंबी कतारें और बढ़ती कीमतें इस बात का गवाह है कि वैश्विक तनाव का असर कितनी तेजी से हमारी थाली पर पड़ता है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 60% एलपीजी आयात करता है और इसका 90% हिस्सा खाड़ी देशों से होकर आता है। लेकिन ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने से सप्लाई चेन पूरी तरह चरमरा गई है। इस भू राजनीतिक उथल पुथल का सीधा असर कीमतों पर दिखाई दे रहा है। मार्च की शुरुआत में ही तेल विपणन कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 60 रुपए की भारी बढ़ोतरी की है, जिसके बाद दिल्ली में 14.2 किलो का सिलेंडर 913 रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। वहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 115 रुपए से अधिक का उछाल आया है, जिससे अब एक कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1883 रुपए तक पहुंच गई है। यह केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि करोड़ों परिवारों के मासिक बजट पर एक बड़ा प्रहार है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर युद्ध लंबा किस्सा है और बीमा व फ्रेट यानी माल ढुलाई की लागत इसी तरह बढ़ती रही तो आने वाले हफ्तों में कीमतें 1000 रुपए के मनोवैज्ञानिक स्तर को भी पार कर सकती हैं। जमीनी हकीकत और भी चिंताजनक है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, नोएडा और गोरखपुर जैसे शहरों से लेकर बेंगलुरु और भुवनेश्वर तक गैस एजेंसियों के बाहर सुबह 3 बजे से ही उपभोक्ताओं की लंबी लाइनें लग रही हैं। लोगों में इस बात का डर है कि कहीं आने वाले समय में सप्लाई पूरी तरह ठप न हो जाए, जिसके कारण पैनिक बुकिंग यानी हड़बड़ी में बुकिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। हालात ये है कि कई शहरों में बुकिंग के बाद डिलीवरी के लिए 10 से 15 दिनों का इंतजार करना पड़ रहा है। कमर्शियल सेक्टर में तो हाहाकार मचा हुआ है। बेंगलुरु और मुंबई के होटल एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर गैस की आपूर्ति सामान्य नहीं हुई तो करीब 50% छोटे और मध्यम दर्जे के रेस्टोरेंट बंद करने की नौबत आ सकती है। संकट को देखते हुए भारत सरकार ने इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए कड़े कदम उठाए हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय ने सभी तेल रिफाइनरियों को निर्देश दिया है कि वे एलपीजी के उत्पादन को 25% तक बढ़ाएं और पेट्रोकेमिकल जैसे अन्य उद्योगों को दी जाने वाली गैस की कटौती कर उसे सीधे घरेलू इस्तेमाल के लिए डायवर्ट करें। इसके साथ ही जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार ने 2 गैस सिलेंडर की बुकिंग के बीच के अनिवार्य अंतर को 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया है। सरकार का पूरा जोर इस वक्त डोमेस्टिक प्रायोरिटी पर है ताकि आम जनता को कम से कम असुविधा हो। साथ ही अमेरिका और अफ्रीका जैसे वैकल्पिक बाजारों से एलपीजी आयात करने के लिए नए समझौतों पर तेजी से काम चल रहा है। भविष्य की राह अब पूरी तरह से युद्ध की स्थिति पर निर्भर करती है। अगर ईरान और इजरायल के बीच तनाव कम नहीं होता तो कच्चे तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल तक जा सकती हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। भारत अब अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए रूस और अमेरिका जैसे देशों पर निर्भरता बढ़ाकर जोखिम को कम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तात्कालिक राहत के आसार कम ही दिख रहे हैं। फिलहाल सरकार ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे पैनिक बुकिंग ना करें और धैर्य बनाए रखें। ताजा खबरों के लिए इंडिया 24 न्यूज एक्सप्रेस लाइव चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।